वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक अत्यंत बड़ा अवसर परमात्मा के अथवा प्रकृति के द्वारा हम लोगों को पूर्णता में जीने के लिए दिया गया है। धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पहा हो, ऐसे कहकर के समर्थ रामदास स्वामी ने इस नरदेह की महत्ता भूरी भूरी गाई है। कल हमने देखा था कि मनुष्य नहीं जीव मात्र परमात्मा का अंश है। परमात्मा का यह अंश इस मानव देह में निवास करने के लिए आया। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, पृथ्वी मध्य जितकी शरीरे तितकी देवाची मंदिरे। हमारा शरीर भगवान के मंदिर के समान है। शरीर मंदिर है और इसका जो चैतन्य तत्व आत्म तत्व है वह श्री भगवान का अंश है। प्रभु ने यह जो मंदिर हम लोगों को दिया, इसका पूरा पूरा लाभ लिया जाए, यह प्रभु की अपेक्षा है। और इसका पूरा पूरा लाभ लेने के लिए हमें वैदिक ऋषियों के अनुगामी होने से बहुत सुविधा हो सकती है। वैदिक ऋषियों ने जीवन प्रबंधन की दृष्टि से हमारे सामने एक महान लक्ष्य रखा। समग्र संपूर्ण जीवन जीने का वह लक्ष्य है। प्रबंधन में सबसे पहली बात होती है सेटिंग द गोल्स। अपने उद्देश्य क्या है ये हमारे सामने होने चाहिए। हमारे ऋषियों ने हमारे सामने 4 महान उद्देश्य रख दिए और बड़ी विशेष बात यह है कि इनसे अधिक और इनसे बेहतर अन्य उद्देश्य हो नहीं सकते। इतना पूर्ण दर्शन मानव जीवन का उन्होंने हमारे सामने रख दिया। ये 4 उद्देश्य 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषेण अर्थते इति पुरुषार्थः। मनुष्य को जिसकी आकांक्षा रखनी चाहिए और जिनको जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस प्रकार ऋषियों ने हमारे सामने रख दिए। कल मैंने एक बात देखी थी कि अभ्युदय और निश्रेयस, इन 2 को मिलाकर के जीवन पूर्ण होता है। इन 4 पुरुषार्थों में से धर्म और अर्थ और काम अभ्युदय के अंतर्गत आते हैं और धर्म और मोक्ष ये निश्रेयस के अंतर्गत आते हैं। कठिन शब्दों को छोड़ देंगे, हम सीधा सीधा विचार करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। इन कामनाओं के यानी इच्छाओं के कारण ही जीवन को गति मिलती है। मुझे कुछ तो भी प्राप्त करना है, यह इच्छा रहेगी तो मैं काम करूंगा। मनुष्य को चाहिए, वैसे भी स्वाभाविक रूप में वह कुछ इच्छाएं तो रखता है लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं बड़ी से बड़ी इच्छाएं मनुष्य को अपने जीवन में रखनी चाहिए। उसे अपने जीवन में महान आकांक्षाओं को धारण करना चाहिए और ये सारी महान आकांक्षाएं, ये मनुष्य के मन में निर्माण होने वाली इच्छाएं काम पुरुषार्थ कहलाती है। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तो वह धन कमाना भी चाहिए। उस धन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हमारे ऋषियों ने अर्थ पुरुषार्थ कहा। हमारे ऋषियों की यह निरंतर हम लोगों के लिए सलाह रही कि वे अपने जीवन में संपन्न बनने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में संपन्न बनने का प्रयास करें और इसीलिए हम लक्ष्मी की आराधना करें। मेरा जीवन अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, वह संपन्न जीवन होना चाहिए। मुझे उसके लिए कमाना चाहिए, कमाने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग करने चाहिए। यह सारा अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। मनुष्य का जीवन यदि अर्थ से रहित हो जाएगा तो वह बहुत
निम्न स्तर का जीवन हो सकता है। मनुष्य को कामनाएं रखना आवश्यक है। कामनाओं से गति मिलती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है। उसके लिए वह अनेक प्रकार के व्यवहार करता है। लेकिन ये कामनाएं रखना और धन कमाना, ये सारे व्यवहार समाज की नैतिक मर्यादाओं के अंतर्गत रह करके होने चाहिए। इसी को धर्म कहते हैं। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अर्थ और काम अवश्य संपादन कीजिए, अच्छी मात्रा में संपादन कीजिए, खूब उसका आनंद भी लीजिए, लेकिन धर्म की मर्यादा में रह करके ही आपको ये करना चाहिए, ताकि आप इसका लाभ पूरी तरह ले सके और सभी लोग इसका लाभ ले सके। और इतना होने के पश्चात भी हमारा मन शांत नहीं हुआ, हमारा मन अनेक प्रकार की आपदाओं से, जिनको आधि कहते हैं, मानसिक दुखों से मुक्त नहीं हुआ, तो हमने जी करके क्या कमाया। इस प्रकार के सारे मानसिक दुख मेरे जीवन में आवे नहीं। मेरा जन्म शांत भाव में मैं जी सकूं और इस जन्म का अंत होते समय भी मैं शांत रह सकूं, यही तो मोक्ष है। दुख से मुक्ति, ये मोक्ष का सरल अर्थ है। नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड, बट ऑल्सो द आर्ट ऑफ लीविंग द वर्ल्ड। मैं संसार को छोड़ते समय भी तृप्त मन से, आनंद से यहां से विदा हो जाऊं। ये जिसको साध्य हो गया उसका जीवन पूर्ण हुआ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस प्रकार के इन चारों पुरुषार्थों को मैं अपने जीवन में प्राप्त करके रहूंगा। इस प्रकार का लक्ष्य हमारे सामने नहीं होगा तो हम जीवन की व्यवस्था कैसे करेंगे। सबसे पहले मनुष्य को लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह अपने जीवन को इन चारों लक्ष्यों को सामने रख करके और जीने का प्रयास करें। इन सबको वह पूर्ण रीति से प्राप्त कर सकेगा पता नहीं, वह उसमें कितनी एकाग्रता के साथ, कितनी लगन के साथ कार्य करेगा, इस पर यह निर्भर करेगा। लेकिन कम से कम उसके सामने आकांक्षा तो समग्र जीवन जीने की होनी चाहिए। मैं कामनाओं को पूर्ण करने के लिए धन को कमाऊं, लेकिन धर्म की मर्यादा में रह करके कामनाओं का उपभोग करूं और धन भी कमाऊं, और यहां जीते समय भी शांत रहूं और जाते समय भी शांत रहूं। इस प्रकार का जीवन यदि होगा तो वह पूर्ण जीवन होता है। मनुष्य का जीवन यदि पूर्ण नहीं हुआ तो उसने अपने जीवन का पूरा लाभ नहीं लिया। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को सबसे पहले स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा जीवन स्वस्थ हो, मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन शांत हो, मेरा जीवन सुंदर हो, मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा जीवन आनंदमय हो। इस प्रकार का संपूर्ण जीवन जीने की समग्रता की आकांक्षा हमारे ऋषियों ने रखी। यह केवल मनुष्य ही कर सकता है और यह करने में ही मनुष्य की अपने जीवन के जीने की सार्थकता है। यदि उसने मानव का जीवन प्राप्त करके भी इन बातों को प्राप्त नहीं किया तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जिया। एकांग जीवन जीना एक और बात है और समग्र जीवन जीना एक और बात है। हमारे ऋषियों ने हमारे सामने समग्र जीवन का लक्ष्य रखा है और इसलिए यह समग्र जीवन हम कैसे कम समय में किन नियमों का पालन करते हुए प्राप्त कर सकते हैं, यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। यह सब कुछ हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे ऋषियों का डिंडिम है। मोक्ष नामक पुरुषार्थ भी उन्होंने मरने के पश्चात प्राप्त करने की बात नहीं कही है। याच देही याच डोड़ा, इस जीवन में जीते हुए ही मुझे जीवन मुक्ति का भी आनंद लेना चाहिए। मैं उत्तम धन भी कमाऊं, मेरी इच्छाओं को, कामनाओं को भी पूर्ण करूं, मैं धर्म की मर्यादाओं में रहूं और मैं यहीं पर मुक्त होकर के भी दिखाऊं। इस प्रकार का समग्र जीवन मनुष्य जी सकता है यदि वह विवेक का आश्रय ले और निश्चित रूप से हमारे भारतीय वैदिक ऋषियों के मार्ग पर चले।
इस प्रकार का पूर्ण जीवन हमें ऋषियों का दिखता है। वे कहते हैं, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम, अदीनाश्याम शरदशतम। हम 100 वर्षों तक जिएंगे, हम आनंद में जिएंगे, हम किसी के द्वारा पराभूत नहीं होंगे, हम कभी लाचार नहीं रहेंगे। इस प्रकार का एक अत्यंत सुंदर जीवनवाद हम लोगों को ऋषियों के जीवन में दिखता है। वही हमें हमारे सभी श्रेष्ठ महापुरुषों में भी दिखता है। हमारा जीवन इस प्रकार पूर्णता में जिया जाए, इसके लिए हम लोगों को किस मार्ग पर चलना चाहिए, इसके सूत्रों को हम क्रमशः देखते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।